Hello बच्चों, let's read the question. A 10 centimeter volume of air is trapped by a column of mercury 8 centimeter long in capillary tube, horizontally fixed as shown below at 1 atm pressure. Calculate the length of air column when the tube is fixed at same temperature. Here a diagram is given and we have to calculate three values: A vertically with open end up, B vertically with open end down, and C at 45 degree from with open end up. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be ideal gas equation in which we know that जो PV होता है it is constant, P is pressure, V is volume, और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं P1 V1 equals P2 V2. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ एयर इज ट्रैप्ड बाय अ कॉलम ऑफ मरकरी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इन कैपिलरी ट्यूब. तो ये कैपिलरी ट्यूब है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पे हमारे पास मरकरी फिलअप किया है और 10 सेंटीमीटर पे एयर कॉलम दे रखा है. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट पूछा गया है इट इज वर्टिकली विद ओपन एंड अप. इसका मतलब ये होगा अगर हम इसको वर्टिकली इस तरीके से प्लेस कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर एयर कॉलम और यहाँ पे हमने 8 सेंटीमीटर पे मरकरी को फिलअप किया कर रखा है. नाउ इस केस के लिए हमारे पास जो P1 V1 की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू P2 V2. जो P1 V1 की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जब हमने इसको वर्टिकल पोजीशन में प्लेस किया उससे पहले हमने इसको हॉरिजॉन्टल प्लेस पे रखा था, तो जो P1 V1 है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन को इंडिकेट करेगा और P2 V2 वर्टिकल पोजीशन पे प्रेशर और वॉल्यूम को इंडिकेट करेगा. क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम है, तो हम अगर वॉल्यूम को लेंथ के टर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1 इंटू वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे L1 इंटू A के बराबर. और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्लेस कर दे तो ये आ जाएगा L2 इंटू A के बराबर. क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है. साथ में अगर हम सेकंड केस के लिए देखें जो प्रेशर की वैल्यू होगी, पहले केस में हमारे पास जो प्रेशर था दैट वाज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है. तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर है इट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. जब हमने इसको वर्टिकल पोजीशन पे प्लेस कर दिया उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे जो मरकरी का प्रेशर है वो भी इसमें एड ऑन हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल पोजीशन पे हमने रखा है. सो इट विल बी P1 प्लस 8 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. सो वी कैन राइट हियर 8 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और यहाँ पे जो टोटल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 76 प्लस 8 एंड इट विल बिकम 84 सेंटीमीटर ऑफ Hg. नाउ यहाँ से अगर हम होल वैल्यू को सॉल्व करें तो P1 की वैल्यू हमारे पास है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. L1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई दैट इज 10 सेंटीमीटर. एयर कॉलम हमारे पास पहले 10 सेंटीमीटर का था एंड इट विल बी इक्वल टू P2 की वैल्यू है हमारे पास 84 सेंटीमीटर ऑफ Hg. और यहाँ पे हमारे पास जो L2 है हमें इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है. सो L2 विल बी गिवन एज 76 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 84 और ये जो वैल्यू है अगर इसको सॉल्व करें इट विल बिकम 9.04 सेंटीमीटर. तो जो हमारे पास फर्स्ट केस बनेगा इसमें अगर हम ट्यूब को वर्टिकली ओपन एंड करेंगे उस पर्टिकुलर केस में जो एयर कॉलम की लेंथ होगी दैट विल 9.04 सेंटीमीटर. नाउ जो सेकंड केस हमारे पास वर्टिकली विद ओपन एंड डाउन, यानी हमारे पास यहाँ पे जो मरकरी है वो कुछ इस पोजीशन पे आ जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो मरकरी होगा इसकी जो पोजीशन होगी ये यहाँ पे डाउनवर्ड साइड होगी और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हमने कैपिलरी ट्यूब को प्लेस कर दिया है. तो इस केस में भी वी विल यूज यार P2 V2 इक्वल्स P1 V1. अगेन अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा L2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A. इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे L1 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया A से कैंसिल हो जाएगा. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें अगेन हमारे पास जो P2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज, क्योंकि हमने इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दिया है. अब इस केस में जो मरकरी है इसका यहाँ पे कोई भी प्रेशर काम नहीं करेगा और यहाँ पे हमारे पास जो भी प्रेशर आएगा दैट विल बी ड्यू टू दी एयर कॉलम. उसमें से हम यहाँ पे जो मरकरी की लेंथ है उसको माइनस कर देंगे, यानी मरकरी की जो प्रेशर होगा उसको रिप्लेस कर देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg माइनस 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg. अगर हम इसको यहाँ पे माइनस करके लिखें दिस होल वैल्यू विल बी 68 सेंटीमीटर ऑफ Hg. नाउ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 68 सेंटीमीटर ऑफ Hg. L2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. P1 इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आ जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. और जो L1 है यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ आएगी दैट विल बी 10 सेंटीमीटर. तो जो L2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी 76 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 68. तो यहाँ से अगर हम L2 को कैलकुलेट करें इट विल बी 11.17 सेंटीमीटर. दिस इज
द लेंथ ऑफ द मरकरी इन द सेकेंड केस। नाउ जो थर्ड केस है हमारे पास, इट इज एट 45 डिग्री फ्रॉम विद ओपन एंड अप, यानी हमने जो ट्यूब है उसको कुछ इस तरीके से प्लेस किया है। ये हमारे पास आ गई ट्यूब, और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारे पास आ गया मरकरी कॉलम ऑफ द 8 सेंटीमीटर HG। अगर हम इसको यहाँ पे इसकी हाइट के अलोंग कंपोनेंट की टर्म में रिप्रेजेंट करें, यानी ये तो टोटल लेंथ आ गई L के बराबर, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दैट विल बी L साइन 45 डिग्री, और इसी लेंथ का यहाँ पे इसके जो प्रेशर है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसको हम अगेन लिखेंगे P2 V2 इक्वल्स P1 V1। यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है इसको रिप्लेस कर देंगे L2 इंटू A के साथ, और हमारे पास इसी तरीके से जो वॉल्यूम की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे L1 इंटू A के साथ। A से कैंसिल हो जाएगा। तो जो सेकंड केस है हमारे पास यहाँ पे P2, इसके लिए जो प्रेशर की वैल्यू आएगी इसमें हम कैलकुलेट करेंगे एक तो जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा था, प्लस जब हमने नाउ जो हमारे पास यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल के साथ हमने इसको प्लेस किया है उसका वर्टिकल कंपोनेंट हम लेंगे। सो इट विल बी गिवन एज L साइन 45 ऑफ मरकरी। तो P1 की जो वैल्यू है इट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और यहाँ पे हमारे पास L साइन 45 का मतलब हो गया हमारे पास जो लेंथ आएगी दैट विल बी गिवन एज 8 सेंटीमीटर ऑफ HG डिवाइडेड बाय 45। साइन में जो वैल्यू होती है इट इज 1/√2, तो हम इसको √2 से डिवाइड कर देंगे। नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल प्रेशर की वैल्यू को प्लेस कर दें यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 76 प्लस 8 divided by √2, and it will be multiplied with L2, and this value will be 76 centimeter of HG into L1। L1 की जो वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर केस में दैट विल बी 10 सेंटीमीटर ऑफ एयर कॉलम। L2 की जो वैल्यू है अगर हम इसको कैलकुलेट करें इट विल बी 760 डिवाइडेड बाई 76 प्लस 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई √2। नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बी 9.3 सेंटीमीटर। तो जब हमने इसको 45 डिग्री के एंगल पे रखा तो हमारे पास जो एयर कॉलम है इसकी जो लेंथ बनेगी दैट विल बी 9.3 सेंटीमीटर, और जब हमने इसको ओपन एंड डाउन किया उस पर्टिकुलर केस में जो लेंथ बनी एयर कॉलम की दैट इज 11.17 सेंटीमीटर। होप ऑल यू अंडरस्टूड ऑल द पार्ट्स। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।